दोस्तों, हम भोजन करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन जो हम भोजन कर रहे हैं उससे हम स्वस्थ तो नहीं होते हैं, बीमार जरूर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्वास्थ्य के लिए नहीं भोजन कर रहे हैं, स्वाद के लिए। कहा जाता है कि योर फूड इज मेडिसिन एंड योर किचन इज फार्मेसी, अर्थात आपके जो भोजन है वही औषधि है और आपके रसोई घर वो औषधालय है। उसमें अगर औषधि पकता है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसा ही एक सब्जी है जिसको आप स्वाद के लिए खाते हैं, ना जाने कितने बीमारियों का इसमें इलाज है। इसका नाम है सहजन, जो आप घर में सब्जी के रूप में, सांभर के रूप में, सूप के रूप में बना करके लेते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज छुपा है। आज मैं बात करने वाला हूँ सहजन के ऊपर। सहजन आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और सब्जियों के रूप में खाते भी हैं। तो हमारे साथ आप 10 से 15 मिनट बने रहिए। मैं सब कुछ बताऊंगा, कौन कौन सी बीमारियों में कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य सही रहेंगे। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलिए बात करते हैं सहजन के ऊपर। आइए सहजन को देखते हैं। इसके पत्ती है, आप लोग पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे। इस सहजन के पत्ती है, आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊंचा पेड़ है। ये सहजन का पत्ती है और इसके छोटा छोटा अंगूर की तरह पत्ते हैं। और क्लोज ला के दिखा दीजिए पत्ते, इसका अच्छे से क्लोज दिखा दीजिए। पूरा ये ऊंचे पर है और भी कई सारे पेड़ हैं। आपको फल भी दिखाऊंगा, इसके पूरा फल ही दिखाऊंगा कि कितना बड़ा बड़ा होता है, कैसे, और इसका कैसे उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अगर बोटनिकल नेम की बात करें तो इसको मोरिंगा ओलाइफा बोलते हैं। इसके कई नामों से जाना जाता है। कहीं सहजन बोलते हैं, संजना बोलते हैं, शोभांजन बोलते हैं, इसको मुनगा बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ड्रमेस्टिक बोलते हैं, मोरिंगा ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से इन नामों से जाना जाता है। अगर इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक के बारे में बात करें तो इसके रस कट्टु और तिक्त होता है, जो कफ और वात को संतुलित करता है। इसके गुण है लघु और रुक्ष होता है। इसके वीर्य उष्ण होता है, जो गर्म होता है, जो इसीलिए दर्द में उपयोगी है। अगर जिनको पित्त का समस्या रहता है वो इसका उपयोग किसी वैद्य या डॉक्टर से सलाह लेके ही करना चाहिए, क्योंकि गर्म प्रवृत्ति होता है इसका, इसीलिए। और इसके विपाक कट्टु माना गया है। इस तरह से पाचन में बहुत ही उपयोगी माना जाता है कट्टु रस। तो ये इसका विपाक कट्टु है। अगर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके पत्ते में प्रोटीन, फाइबर, विभिन्न विटामिन, खनिज, एंटी ऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तब निर्भर करता है ये किस प्रकार का पौधा है, मिट्टी, हवा, पानी, इसके ऊपर ये निर्भर करता है, कैसे मौसम में है। अगर बहुत रोड पर है तो उसमें गाड़ियों के धुआं, धूल इस प्रकार के जाता है तो इसका गुण कम हो सकता है।
कैसे आप इसको सुखा रहे हैं, कैसे पीस रहे हैं, किस तरह से इसको बना रहे हैं, किस अनुपात में ले रहे हैं, इसके ऊपर इसका गुण धर्म निर्भर करता है। तो हर सहजन में एक तरह के गुण नहीं होते हैं, ये आपसे मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि अगर रोड से आप तोड़ के ला रहे हैं तो उसमें धूल धुआं इतना पोल्यूशन हो जाता है कि उसका गुण आधा खत्म हो जाता है। तो अगर नेचुरल जगह में है, नेचुरल इन्वायरमेंट में है, अच्छा उसकी मिट्टी है, हवा है, पानी है, तो वो बहुत गुणकारी होगा, बहुत ही उपयोगकारी होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। अगर कहीं ऐसे जगह पर होगा तो वो उतना गुणकारी नहीं होगा। अब इसके बात करते हैं कि ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इम्यूनिटी में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। आइए अब समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके फल में तो गुण है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके पत्तियों में गुण पाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, आयरन, ये सब कुछ इसके पत्तियों में पाए जाते हैं। आप लोग ज़्यादातर इसके फल का उपयोग करते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी बना करके आप उपयोग करते हैं, इसके सांभर बनाते हैं, सूप बनाते हैं। हॉस्पिटलों में तो इसका सूप दिया जाता है पेशेंट को, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। चाहे घुटने की दर्द हो, चाहे कमर की दर्द हो, चाहे किसी प्रकार के शरीर में जब दर्द होता है तो इसके सूप दिया जाता है। सूप बहुत ही फायदेमंद है। इसका सूप कैसे बनाया जाता है? इसके सहजन को ले आइए और इसके छोटे छोटे कट करके बॉयल कर दीजिए। बॉयल करके किसी मलमल के कपड़े में रख लीजिए और उसको मसल दीजिए। मसल करके और इसको निचोड़ लीजिए इसका रस, या तो फिर मिक्सी में पीस के निचोड़ के और इसका जीरे से तड़का लगा दीजिए। और तड़का लगा करके आप इसका सिंधा नमक डाल करके सूप पी सकते हैं। इसके अगर आपको सब्जी का उपयोग करना है तो आप मसाले तेल का ज़्यादा उपयोग मत कीजिए। इसको अच्छे से स्टीम कीजिए। स्टीम करके आप थोड़ा सिंधा नमक डालिए, थोड़ा काली मिर्च डालिए और आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तेल मसाला डाल देते हैं तो तेल मसाला का स्वाद आता है, सब्जी का स्वाद नहीं आता है, इसका नेचुरल स्वाद नहीं आता है। सिर्फ तेल मसाला मिर्ची का सिर्फ स्वाद आता है। आपको जब इसका नेचुरल स्वाद लेना हो तो बॉयल करके स्टीम करके आप नमक थोड़ा सा डालिए, सेंधा काली मिर्च थोड़ा सा ले लीजिए और ऐसे खाइए। बहुत ही गुणकारी होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। इसको चाहे आप जिनको हड्डी कमजोर है, जिनके घुटने में दर्द है, उसके लिए तो ये रामबाण माना जाता है। इसको आप उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन डी है। तो बहुत ही ये हड्डियों के लिए रामबाण है, तो आप उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अच्छे जगह से आप ले आइए, ना कि कहीं रोड पर है, कहीं ऐसे जगह है जहाँ गंदगी हो, वहाँ से आप मत ले आइए। आप अच्छे प्राकृतिक जहाँ सुंदर वातावरण है वहाँ से सहजन का फली ले आइए। इसके पत्ते का उपयोग कैसे करना है? जैसे इसके पत्ते हैं तो आप पत्तों को क्लोज दिखा दीजिए। पत्ते को आप इस तरह से आप एक एक पत्ते को ऐसे ले आइए, ला करके छाया में आपको सुखाना है। इसको धूप में नहीं सुखाना है। इस तरह से आप इन पत्तों को धो करके छाया में आप सुखाएंगे। छाया में सुखा करके और फिर आप चाहे तो खरल में कूटिए। बहुत लोग मिक्सी में पीसते हैं, तो मिक्सी में पीसने से क्या होगा कि इसका गुण जल जाता है। अगर खरल में कूट करके छान करके अगर कपड़े से छान देते हैं तो ये बारीक हो जाएगा। और जब बारीक हो जाएगा तो आप इसके या तो पानी के साथ लीजिए या
फिर शहद के साथ लीजिए। जैसा आपकी प्रकृति है, प्रकृति पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है आपका वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए किसी वैद्य के सलाह जरूर लेना चाहिए। वो नाड़ी चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपका वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो आप उस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसके पत्ते को आप अच्छे से सुखा लीजिए, पीस लीजिए, छान लीजिए। अगर आपको, जैसे मैंने बताया था पहले, अगर आपके घुटने में दर्द है तो 1 चम्मच पानी के साथ नॉर्मल लीजिए, आपके घुटने में आराम आने लगेगा, हड्डियां आपके मजबूत हो जाएंगी, मसल मजबूत हो जाएंगे, तो आपके धीरे धीरे दर्द से राहत मिलेगा। अगर आपके पाचन सही नहीं है तो आप पाचन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसका स्वभाव जो है, इसका रस है वो कट्टू है, तो कट्टू रस पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो आप पाचन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कफ प्रकृति है तो कफ प्रकृति में भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी बहुत ही रामबाण माना जाता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके सब्जी भी खा सकते हैं, ज्यादा तेल मसाला नहीं डालना है। आप इसका चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को जरूर लीजिए, वो बहुत ही उपयोगी होगा। उस समय आपको अपने ब्लड शुगर को टेस्ट करते रहना है ग्लूकोमीटर से, ताकि लो ना हो जाए। तो अपने दवाइयों को भी लेते रहिए, ये आपके सहयोग करेगा, उसमें बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग स्किन में भी कर सकते हैं, जिनके स्किन खुजली हो जाता है तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं इसके पत्ते का। जिनको स्वेलिंग रहता है, स्वेलिंग हो जाता है, दर्द रहता है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो स्वेलिंग को कम करता है। तो इसके आप एक काम करिए कि इसके छाल ले आइए, इसके सब कुछ का उपयोग होता है, इसके फल का उपयोग होता है, इसके फूल का उपयोग होता है, यहाँ तक कि इसके छाल का भी उपयोग किया जाता है। तो जैसे स्वेलिंग है तो जड़ से आप छाल ले लीजिए, जड़, इसका जड़ दिखा दीजिए आप, ये जो है इसका छाल ले आइए, नीचे से छाल निकाल लीजिए और आपको ये पीसना है, मिक्सी में पीस लीजिए या कूट लीजिए, कूट करके एकदम पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बना करके आप थोड़ा हल्दी मिला लीजिए और गरम कर लीजिए। अगर घुटने में दर्द है, कहीं भी स्वेलिंग है, तो उसको लेप करना है, उसको पेस्ट को लेप कर लीजिए और किसी कपड़े से बांध दीजिए, उससे आपका दर्द, स्वेलिंग दोनों कम होगा। अगर आपको कहीं चोट लग गया है तो भी आप उपयोग कर सकते हैं इसके छाल का पेस्ट बना करके। इसका तेल भी बनता है, जैसे इसका बीज जो होता है उसका तेल बनता है। तो इसका तेल अगर मिल जाए, कहीं स्किन में ड्राइनेस है, खुजली हो रही है और स्किन में आपके दिक्कत है कहीं, तो उसमें भी इसका तेल लगा सकते हैं। लगाने से स्किन का जो भी आपके प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। आप इसके तेल का उपयोग कर सकते हैं। हम तो इसके बीज को खाए भी हैं, जैसे पक जाता है तो खाए हैं, तो बहुत मीठा लगता है। खाने के बाद जब पानी पीते हैं तो बहुत ही मीठा लगता है। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सीजन जो होता है वो फूल अधिकतर फरवरी में आता है और इसका फल इसके बाद लग जाता है। मार्च अप्रैल में खूब इसका फल मिलता है, इसके बाद फिर कम मिलता है। इसमें देख सकते हैं फल सालों भर लगता है। तो इसमें देख सकते हैं अभी भी फल है, ये बारिश का टाइम है फिर भी फल है। फूल भी इसका फूल नहीं है, फूल सफ़ेद कलर का होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं और इन सारे बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं सहजन का। इसके पत्तियों को आप चाहें तो सब्जी में भी डाल सकते हैं। हरी हरी पत्तियों को थोड़ा तोड़ ले आइए और धो करके अच्छे से सब्जी में भी डाल सकते हैं।
सब्जी में उपयोग कर सकते हैं। इसके फूल का भी जब फूल खिलता है उस समय सब्जी में थोड़ा सा इसके फूल डाल सकते हैं, तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके चाहे तो जब हरी हरी पत्तियों को बारीक बारीक काट करके आटे में मिला करके आप इसके पराठा भी या रोटी भी बना करके खा सकते हैं, वो भी बहुत उपयोगी होगा। जैसे मैंने बताया था कि इसके सुखा करके जब चूर्ण बना लेते हैं तो भी आप 1-2 चम्मच, जैसे आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है उस तरह से आप देख करके रोटी जब बनाते हैं तो आप इसके चूर्ण को डाल सकते हैं आटे में और डाल करके आप रोटी को बना सकते हैं। बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही गुणकारी होगा। आप चाहें तो जैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही मल्टीपल बीमारियों के लिए गुणकारी है। दर्द में मैंने बताया, डायबिटीज में बताया, आपको कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, डायबिटीज, बीपी में, चाहे स्किन में इसमें प्रोटीन होता है तो स्किन के लिए, चाहे बाल झड़ रहा है उसमें भी बहुत उपयोगी है। तो आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं अपने सेहत के लिए। ये कोई दवा नहीं है अंग्रेजी जो साइड इफेक्ट करेगा। हाँ, एक चीज, अगर कोई भी चीज अतिशय होगा तो आपको नुकसान कर सकता है। अगर इसके ज्यादा सब्जी खा लेते हैं, तेल मसाला होगा तो गैस करेगा, आपको दस्त होने लगेगा। तो इसका जरूर आप ध्यान रखिए। मात्रा बहुत ही हिसाब से लेना है। जैसे इसके पत्ते का मैंने बताया कि 3 से 6 ग्राम लेना है, 1 चम्मच लेना है, इस तरह से लीजिए। इसका मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शहद या घी दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। और आप किस औषधि के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी लिख के दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।